23/4/24 का मैं फ़ैसला लेके आया हूँ। लेटेस्ट फ़ैसला है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब का ये फ़ैसला है और हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का ये फ़ैसला है। और 466 जो दरख्त हैं उनके ज़ाया होने का और 40,26,500 रुपये का गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ उस पर जो है वो इंक्वायरी लगी। फॉरेस्ट गार्ड जो है, उनका जो गार्ड था फॉरेस्ट गार्ड, उसके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू हुई पीडा में, ठीक है। और ये लेकिन मैटर हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट से जो है वो क्या डिसीजन हुआ, पीडा अगर लगा इंक्वायरी हो रही है तो ये सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल जो है वो वहाँ पे रेमेडी अवेलेबल है। जब वहाँ रेमेडी अवेलेबल है तो 199 में हाई कोर्ट में जुरिसडिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर पटिशन्स जो हैं खारिज हो जाती हैं। तो लेकिन ये पटिशन जो है वो कामयाब हुई। जो इंक्वायरी जो स्टार्ट हुई थी वो ऑर्डर जो है जैसा हमने सेटिसाइड कर दिया, पटिशन अलाउ कर दी। किन ग्राउंड्स के ऊपर हाई कोर्ट में डायरेक्ट मैटर आ सकता है, वो जैसा हमने बड़ा अच्छा और बड़ा वाज़िया फ़ैसला दिया इसमें, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब जो एक्चुअली इसके ख़िलाफ़ जो है ना, ये दोबारा से इंक्वायरी शुरू हुई थी। ये एलिगेशन सेम ही था, सेम एलिगेशन के ऊपर जब पहली इंक्वायरी हुई वो इसकी फेवर में एंड हुई, ठीक है। जैसा हमने लिखा कि जब इंक्वायरी हुई तो उसमें जो फाइंडिंग आने के बाद 3 चीज़ें वो कर सकता था, ठीक है। या एक्सोनरेट कर देता उसे, या पनिश कर देता, या डी नोवो इंक्वायरी कर देता, दोबारा से इंक्वायरी का ऑर्डर कर देता अगर वो जो कम्पिटेंट नहीं था या और कोई ग्राउंड्स होती, ठीक है। लेकिन उसने जो एक्सोनरेट किया उस वक्त, ठीक है, एंड उसकी फेवर में हुआ, इंक्वायरी ड्रॉप हो गई या आप समझ लें कि वो एक्सोनरेट कर दिया गया उसे, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जब उसने ले ली, उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा से इंक्वायरी इनिशिएट करने का, नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस, 2 दफ़ा किसी को एक ही मराहिल से एक ही जो एलिगेशन है उसके ऊपर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। सेम ही इंक्वायरी दोबारा से स्टार्ट कर दी इसके ऊपर जजमेंट का, जैसा हमने हवाला दिया कि नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस, 2022 CLC पेज 454। इसके अलावा और भी है सुप्रीम कोर्ट की भी और दूसरी भी जजमेंट्स, 3-4 जजमेंट्स का हवाला दिया। उसके बाद एक और जजमेंट 2011 SCMR 480 का भी जैसा आपने हवाला दिया कि जी वो खुद से जो रिव्यू नहीं कर सकता था अपना ऑर्डर, मतलब उसने खुद से ऑर्डर ये किया ना कि ये एक्सोनरेट कर दिया, उसे इंक्वायरी उसकी फेवर में डिसीजन आ गया। अब वो खुद से ही अपना ऑर्डर जो रिव्यू करके ख़त्म करके दोबारा से वो इनिशिएट करने का ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई रूल उसे परमिट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और जजमेंट का जैसा हमने हवाला दिया कि सर्विस ट्रिब्यूनल में अख्तियार समाअत उस वक़्त होता अगर फ़ाइनल ऑर्डर आ गया होता और अपील वहाँ पे अपील की रेमेडी अवेलेबल होती। तो अभी तो जो दोबारा से इंक्वायरी इनिशिएट करने का ऑर्डर हुआ है, जो कि ऑलरेडी उसके हक़ में पहले इंक्वायरी जो हो चुकी है उसकी फाइंडिंग आ चुकी है। ये 2018 PLC CS नोट पेज 48 जो है, ये जैसा हमने हवाला इसका कोट किया कि अगर फ़ाइनल ऑर्डर आया होता तब जो है वो इंक्वायरी, क्योंकि दूसरी पार्टी का ऑब्जेक्शन था कि मेंटेनेबल नहीं है पिटिशन, ये डिसमिस होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसके ऊपर जैसा हमने लिखा कि फ़ाइनल ऑर्डर नहीं आया, अपील का इसमें अभी अवेलेबल नहीं है उनको राइट वहाँ पे सर्विस ट्रिब्यूनल में, लिहाजा ये रेट मेंटेनेबल है और ये अलाउ करके जो सेटिसाइड कर दिया ऑर्डर, ठीक है, जो दोबारा से इनिशिएट करने का इंक्वायरी का था।